तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज से मैं एक करंट अफेयर्स की एक क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मंथली बेसिस पे आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो ये खास सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर यूपीपीसीएस एग्ज़ाम्स जो कि जुलाई में टेंटेटिव डेट्स है उसकी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है द वेन्यू ऑफ 19th समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्ड फ्रॉम 15 to 20 जनवरी 2024। इट्स कंपाला इन युगांडा। आपको पता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या है? कोल्ड वार के टाइम पे जब पूरा वर्ल्ड दो ग्रुप में सेपरेट हो गया था, एक तो जो यूएस के पीछे था और एक रशिया के पीछे। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जिन्होंने ये कहा कि हम किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं होंगे। बेसिकली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, हम किसी भी कंट्री के साथ अलाइन नहीं हो रहे और हम न्यूट्रल एज ए न्यूट्रल कंट्रीज़ रहेंगे। तो इंडिया भी उसका एक फाउंडिंग मेंबर था। तो अभी उसकी 19th समिट थी और वो कहाँ पे हुई थी? उगांडा में। उसकी उगांडा की कैपिटल है कंपाला। ठीक है। सेकंड न्यूज़ है द सिटी इन विच द टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की एक टॉलेस्ट स्टैच्यू अनवील की गई है अभी कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा में। ठीक है। किसने की? आंध्र प्रदेश सीएम श्री जगन मोहन रेड्डी। और आपको उसकी हाइट याद रखनी है, 206 फीट विद पेडेस्टल। ठीक है। कई बार हाइट भी पूछ लेते हैं कि जो स्टैच्यू अनवील की गई है उसकी हाइट कितनी थी, तो 206 फीट। अगला है द वेन्यू ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF। ये अभी फ़िलहाल रिसेंटली कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा। द प्लेस इन उत्तर प्रदेश एट विच द फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल वॉज इनोग्रेटेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। ये कहाँ पे हुआ है? वृंदावन, मथुरा में। ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल। नेक्स्ट है द यूनियन कैबिनेट हैज़ नेम्ड द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बना है उसका नाम क्या रखा है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। अब स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, जैसे आपको पता है कि हमारे जो 4 ग्रैंड टूर्नामेंट्स होते हैं कौन से टेनिस के? एक तो यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इनके आपको सभी के विनर्स और सेकंड विनर के नाम, जो रनर अप है उनके नाम याद रखने हैं। तो जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपके नाम बताते जाऊंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 की बात करें तो मेन सिंगल्स में कौन विनर था? जन्निक सिनर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से था, तो जन्निक सिनर एंड ही डिफीटेड डेनियल मेडवेडेव ऑफ रशिया। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में ये पूछ लेंगे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जिसने जीता था वो किस कंट्री को बिलोंग करता था? सो ही बिलोंग फ्रॉम इटली, जन्निक सिनर। ठीक है। स्पोर्ट्स के कुछ और न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? पैट कमिंस को। ये जैसे आपको पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद का भी फिलहाल कैप्टन है ये। मेंस क्रिकेटर, टेस्ट मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया के है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये तो विराट कोहली रहेंगे। आपको ओडीआई पता है, ओडीआई में तो उनका कोई पीछा नहीं कर सकता, सो इट वुड बी विराट कोहली। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी आपको याद होगा, सूर्य कुमार यादव। आईसीसी एमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के हैं। इनको आईसीसी एमर्जिंग मेंस क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया। ठीक है। ये न्यूजीलैंड के और अभी फ़िलहाल चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस असॉल्ट राइफल डेवलप्ड बाय द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARD, अ यूनिट ऑफ DRDO इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर। तो एक असॉल्ट राइफल डेवलप की गई है रिसेंटली। ये इंडिजिनस है, यानी हमारी कंट्री में डेवलप की गई है। किसने की है? ARD क्या है? आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, और ये यूनिट DRDO की। तो इस असॉल्ट राइफल का नाम क्या है? उग्रम। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये उग्रम की फ़ोटो है। उस उग्रम की खासियत क्या है? ये एक पहले हमारे पास इंसास राइफ़ल होती थी, इंसास राइफ़ल। अब ये एजिंग हो गई है, तो इस एजिंग राइफ़ल को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कौन सी नई असॉल्ट राइफ़ल बनी है? ये हमारे पास उग्रम। नाम याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है उग्रम। और जो इंसास राइफ़ल है वो इंसास राइफ़ल ये है जो पहले हमारी आर्म्स फोर्सेस में यूज़ होती थी। ठीक है, ये है इंसास। ठीक है। और जो हमारे पास ये उग्रम राइफ़ल है, इसकी क्या खूबी है? 4 किलो से कम वजन की है ये। ठीक है। और इसका जो मैगज़ीन है 20 राउंड्स ऑफ मैगज़ीन ये एक टाइम पे रख सकता है। और इसकी इफ़ेक्टिव रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिव रेंज ये 500 मीटर। तो इन 7 राइफ़ल को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास कौन सी राइफ़ल आई है? असॉल्ट राइफ़ल उग्रम। ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है कि इंडिया एडेड 5 मोर रामसर साइट्स टू इट्स पोर्टफोलियो अहेड ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑन। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और हमारे पास पहले जो रामसर साइट्स थी हमारी कंट्री में कितनी थी? 75, और 5 अब और ऐड हो गई, तो अब कितनी हो गई? टोटल 80 रामसर साइट्स। और ये जो 5 ऐड हुई है, 5 में से इनमें से
2 तो हमारे पास तमिलनाडु की हैं और 3 कर्नाटक की हैं। इनका नाम याद रखना है आपको। कोई भी रामसर साइट्स दे दी जाएंगे और ये पूछेंगे इनमें से कौन सी साइट जो है ऐड नहीं हुई है। तो कर्नाटक के हमारे पास 3 हैं, मगडी-केरे कंजर्वेशन सेंटर रिज़र्व, अनका समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिज़र्व, अघानसिनी एस्चुरी, ये हमारे पास तीनों किस्में कर्नाटक में, ठीक है। और 2 हमारी तमिलनाडु की हैं, कौन कौन सी हैं, लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व और कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी। और आपको याद रखना है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, February 2। मैं इस पे जो हमारी वेटलैंड्स हैं इन पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगा और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। बायोफ्यूल्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि बायोफ्यूल्स की ब्लेंडिंग कंपलसरी कर दी है। कंपलसरी किस में कर दी है, अनाउंस मैंडेटरी ब्लेंडिंग ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस CBG विद पाइप्ड गैस सप्लाई टू हाउस होल्ड्स, यानी जो हमारे पास पाइप जो नेचुरल गैस आता है उस हाउस होल्ड में कंपलसरी कर दिया। 2 चीज़ें रखनी, एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG फॉर द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो इसमें आपको याद रखना है कि कंपलसरी जो ब्लेंडिंग है वो किस में होनी है, एक तो PNG जो हमारे पास हमारे घरों में गैस आता है PNG, उस PNG हाउस होल्ड में, और CNG ट्रांसपोर्ट में। ये पूछ सकते हैं कि कंपलसरी ब्लेंडिंग या मैंडेटरी ब्लेंडिंग किस किस में ऑर्डर की गई है, ठीक है। और इस कंपलसरी ब्लेंडिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू स्टिमुलेट डिमांड फॉर CBG इन द CGD सेक्टर, कंप्रेस्ड बायोगैस की डिमांड को स्टिमुलेट करने के लिए किसमें, CGD सेक्टर में। CGD सेक्टर क्या है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारा जो इंपोर्ट्स पे हम हैवीली डिपेंडेंट है, हमारा इंपोर्ट कम होगा फॉर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो में काफ़ी इंपोर्ट पे हम डिपेंडेंट है तो इंपोर्ट कम हो जाएगा। उसकी वजह से जब इंपोर्ट हमारा कम होगा तो हमारा फॉरेक्स जो रिजर्व है उसमें हमारी सेविंग होगी। उससे और फ़ायदे क्या होंगे, प्रोमोटिंग द सर्कुलर इकोनॉमी एंड असिस्टिंग इन अचीविंग नेट जीरो एमिशंस। आपको पता है कि हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कि हमें 2070 तक नेट ज़ीरो एमिशंस का टारगेट अचीव करना है, तो उसमें ये हेल्प मिलेगी। तो आपको याद रखना है मैंडेटरी ब्लेंडिंग किस किस में हुई है, एक तो PNG हाउस होल्ड में और CNG ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है ओडिशा टू एस्टेब्लिश अ मेलानिस्टिक टाइगर सफारी, अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। तो अभी वर्ल्ड में कोई ऐसी एक सफारी ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, सफारी टूरिस्ट के लिए, ताकि जो विजिटर्स है टूरिस्ट है उसको मेलानिस्टिक टाइगर की ग्लिम्स मिल सके। मेलानिस्टिक टाइगर, ठीक है। तो ये मेलानिस्टिक टाइगर्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेलानिस्टिक टाइगर्स सिर्फ हमारी कंट्री के जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे है, उड़ीसा में, उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ये मेलानिस्टिक टाइगर्स सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, और उनको ताकि जो टूरिस्ट है और विजिटर्स हैं उनको मेलानिस्टिक टाइगर्स के ग्लिम्स मिल सके, उसके लिए एक सफारी ओपन करने जा रहे हैं, और वो कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो जहाँ भी मेलानिस्टिक टाइगर की बात होगी आपको क्या याद रखना, उड़ीसा एंड सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ये मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व यहाँ पे सिर्फ टाइगर्स उड़ीसा में ही है। मेलानिस्टिक का क्या मतलब है, मेलानिस्टिक, ये मेलानिस्टिक आया वर्ड मेलानिन से। आपको पता होगा कि जैसे जो मेलानिन होता है, अगर मेलानिन की इंक्रीज प्रोडक्शन आ जाए तो स्किन क्या ब्लैक हो जाती है। तो ऐसे ही इन टाइगर्स की जो एक जेनेटिक ये कंडीशन है कि इनमें इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन होता है, जिसकी वजह से जो इनकी स्किन है वो ब्लैक हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इस टाइगर की जो स्किन है वो ब्लैक हो गई है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन इन देयर बॉडी, ठीक है। तो मेलानिस्टिक टाइगर आपको याद रखना, मेलानिस्टिक से आपको याद रखना है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इन उड़ीसा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, बोइंग्स लार्जेस्ट कंपनी ओपन इन बेंगलोर आउटसाइड US। तो बोइंग एक US बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, और आपको पता है कि ये एरोस्पेस और बड़े बड़े फाइटर जेट्स बनाती है, डिफेंस की फील्ड में काम करती है, एरोस्पेस के बड़े बड़े वो बनाती हैं, प्लेन्स बनाती हैं। तो ये बोइंग है US मल्टीनेशनल बेस्ड कंपनी, और इसने अपना एक लार्जेस्ट कैंपस आउटसाइड US कहाँ पे खोला है, बेंगलुरु में। तो लार्जेस्ट कंपनी ओपन इन बेंगलुरु आउटसाइड US, ठीक है। 1600 करोड़ का ये एक प्रोजेक्ट है, और 143 एकड़्स लैंड में ये फैला हुआ है। तो अगर पूछे कि बोइंग्स ने अपना US के बाहर लार्जेस्ट कंपनी कहाँ पे खोली है, वो बेंगलुरु में खोली है। तो PM मोदी ने इसको अनवील किया था। नेक्स्ट है फारसी इंक्लूडेड एज वन ऑफ द क्लासिकल 9 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो आपको पता है दोस्तों कि अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर वो ईरान विजिट करने गए थे, और ईरान विजिट के दौरान उन्होंने कल्चरल टाइज़ को बढ़ाने के लिए, कल्चरल टाइज़ विद ईरान उसको इंक्रीज़ करने के लिए, उसको फोस्टर करने के लिए उन्होंने कहा कि जो फ़ारसी है उसको हम अपनी 9 जो हमारी क्लासिकल लैंग्वेज है उसमें शामिल करेंगे, ठीक। तो हमारी सबसे इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन सी थी पहले, तमिल, ये पहले 6 थी, तमिल, संस्कृत,
कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और उसके बाद अभी 3 और नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारी और कौन सी 3 शामिल की गई है? एक पाली, प्राकृत और फ़ारसी। फ़ारसी जिसको पर्शियन बोलते हैं, ये ईरानियन लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि 3 कौन सी लैंग्वेज है जो नई शामिल की गई है? पाली, प्राकृत और पर्शियन, ठीक है। आज की लास्ट न्यूज़ है, द सोलर पावर्ड बोट टू फ्लोट ऑन सरयू रिवर इन अयोध्या फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो फर्स्ट टाइम इन द कंट्री क्या है? सरयू रिवर पे एक सोलर पावर्ड बोट हमारे यहाँ पे एक सबसे पहले चलाई जाएगी। और ये कौन से रिवर पे? सरयू रिवर इन अयोध्या। तो जो भी कंट्री में जो भी फर्स्ट टाइम चीज़ें हो रही है उसको तो हमें याद रखना है। तो ये 30 पैसेंजर्स को एक साथ कैरी कर सकते हैं। तो अगर पूछे कि सोलर पावर्ड बोट सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई हमारे कंट्री में, तो सरयू रिवर अयोध्या। तो दोस्तों ये थे कुछ जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इसमें कुछ और भी है, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा जनवरी की और भी जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हुए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे PDF के लिए आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू सो मच।